हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज और रामलाल आनंद कॉलेज में कुछ पोस्ट की वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रामलाल आनंद की वेबसाइट पर आ गए हैं। इस कॉलेज में जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकली हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। वेबसाइट पर जब आप आओगे तो फ्रंट पेज पर ही आपको डाउनलोड के नीचे कुछ नोटिफिकेशन मिलेंगी। 3rd नंबर पर आपको मिलेगी एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। तो इसको मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसमें हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट है और लेबोरेटरी असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है और लेबोरेटरी अटेंडेंट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट डेट की तो 24 जनवरी लास्ट डेट है। अभी मैं आपको बता दूंगा आपको अप्लाई किस पोर्टल से करना है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। इसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चलेगा वो आपका रिटन टेस्ट और जो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, इन तीनों के बेसिस पर आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो चलेगा, ठीक है, जो कॉलेज है वही कंडक्ट करवाएगा। इसके बाद कुछ अपर एज लिमिट की बात कही गई है। अपर एज लिमिट इज़ प्रेस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शॉल बी रिलैक्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग्स टू द रिजर्व कैटेगरी। यानी जो SC ST या OBC कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन होगा, जो भी गवर्नमेंट के रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग। बाकी जनरल वालों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो सबसे ऊपर ही लिखी हुई है, जहाँ पर मैंने आपको पोस्ट की डिटेल बताई थी। लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की मैक्सिमम एज लिमिट 35 और बाकी पोस्ट की भी यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पे अगर हम फ़ीस की बात करें दोस्तों, अच्छा एज लिमिट जो होगी वो कब से काउंट होगी, 28 दिसंबर को, ठीक है। अच्छा फ़ीस की बात करें तो UR OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये की फ़ीस है, ठीक है। और SC ST के लिए 250 और वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी प्लस फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए कोई इसमें फ़ीस नहीं लिखी, यानी कि आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो। क्वालिफिकेशन की तो सबसे पहले हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट, ठीक है। मास्टर डिग्री ये लोग बोल रहे हैं और अच्छे आपके मार्क्स होने चाहिए डिग्री में, कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। EQ जिसने फुलफ़िल कर लिया वो एलिजिबल होते हैं। अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपने फुलफ़िल कर ली तो भी अच्छी बात है। अदरवाइज़ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपने फुलफ़िल नहीं करी, सिर्फ इसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफ़िल करी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें डिज़ायरेबल देख लेते हैं कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सुपरवाइजरी या फिर कोई और इक्विवेलेंट पोस्ट में, ग्रुप B की पोस्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या फिर LLB या MBA या CA आपने करा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एज लिमिट तो आप देख सकते हो 35 है। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट। इसके लिए आपको BE या BTech की डिग्री चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अदर डिपार्टमेंट के नाम यहाँ पर मेंशन है। एज लिमिट भी यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद हमारी बारी आती है सीनियर असिस्टेंट। इसके लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन या PG आपने करी हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट आपके सामने लिखी हुई है। इसके बाद बारी आती है असिस्टेंट की। असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए आपको किसी भी डिसिप्लिन में और कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट की। इसमें आपको शुड हैव पास सीनियर सेकेंडरी 10+2 और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद रिलेवेंट साइंस सब्जेक्ट। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है माइक्रोबायोलॉजी में आपने 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ करी होनी चाहिए या फिर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में। एज लिमिट आपके सामने है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 10+2 आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड का 10+2। इसके अलावा हैविंग अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। टाइपिंग स्पीड भी आपकी चाहिए इसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसके बाद बारी आती है लाइब्रेरी अटेंडी। इसके लिए 10th आपने पास आउट करा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके साथ साथ आपके पास लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। डिज़ायरेबल क्या है कि कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपके पास क्लास 10+2 में होना चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है लेबोरेटरी अटेंडेंट।
इसमें आपने मैट्रिकुलेशन क्लास 10 पास आउट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, क्लास 10th। अब क्लास 10 में तो सबके पास साइंस सब्जेक्ट होता ही है। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट लिखी हुई है मैक्सिमम 30 साल, ठीक है। द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज़ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी रूल्स एंड गाइडलाइंस, और लास्ट डेट मैंने आपको बताई 24 जनवरी। अब जो इसके रिक्रूटमेंट है वो एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिंक पर आपको आना है दोस्तों, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप आओगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको पेमेंट करनी है। और आप वुमेन कैंडिडेट हो या PWD हो तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन से शुरू करोगे। अदरवाइज़ आपको अगर पेमेंट करनी है, आप जनरल या फिर जो भी आपकी फ़ीस है, पहले आप पेमेंट करोगे फिर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। तो 2 प्रोसीजर यहाँ पर हैं। और अगर आप चाहो तो यूज़र गाइड भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर यूज़र गाइड की PDF है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये यूज़र गाइड है, किस तरह से आपको सारा प्रोसीजर करना है उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, उसके बाद कौन कौन सा जो स्टेप है आपको वो फॉलो करना है। ये तो हमारी बात हो गई रामलाल आनंद कॉलेज की। अब हम बात करेंगे श्यामलाल कॉलेज की। उसके लिए दोस्तों हम आ गए हैं श्यामलाल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, स्पॉटलाइट के सेक्शन में ये एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने डाउनलोड कर लिया इसका ब्राउज़र। तो कुछ यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जनरल इंस्ट्रक्शन में तो ये लोग बता रहे हैं कि आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है, और अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हर पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म फिल होगा, अलग से फ़ीस जाएगी। लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल कर लें, सो दैट आपको कोई परेशानी ना हो। जो भी इंस्ट्रक्शन है कॉलेज की वेबसाइट पर वो पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। इसके बाद बारी आती है कौन कौन सी पोस्ट हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ पोस्ट तो काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, और सीनियर असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो इन सभी पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज निकली हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए किसी प्राइवेट सेक्टर में, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, या स्टेनोग्राफर वगैरह का। इसके अलावा स्किल टेस्ट इसमें होगा, इसमें लिखा हुआ है स्किल टेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, ये इसेंशियल है। और डिज़ायरेबल में क्या है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, या फिर नॉलेज ऑफ जो भी आपके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉलेज है आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस का कोर्स आपके पास होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास आर्ट्स साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम की विद बीलिप के बाद, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस पेपर आपने ग्रेजुएशन या PG लेवल में पढ़ा होना चाहिए, या फिर आपके पास 6 महीने का कंप्यूटर साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें आपको BE या BTech की डिग्री चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस या MCA, इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसकी बात है सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, इसमें ग्रेजुएशन या PG चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके बाद है असिस्टेंट की वैकेंसी, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और लेबोरेटरी असिस्टेंट में इसमें आपके पास 10+2 पास आउट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, किसके लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन हो आपकी रिलेवेंट सब्जेक्ट में, 10+2 या ग्रेजुएशन हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो टाइपिंग स्पीड यहाँ पर 35 पर मिनट इंग्लिश और 30 पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए, और 10+2 आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके बाद बारी आती है लाइब्रेरी अटेंडेंट, 10th पास आउट होना चाहिए, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए, वही सेम जो हमने रामलाल आनंद कॉलेज का डिस्कस किया। इसकी बात है लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें आपको 10th पास आउट होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट शुड हैव पास 10th, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के साथ। और कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट शॉल ऑल्सो परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज़ ऑफ MTS इन देयर रिस्पेक्टिव लेबोरेटरीज, यानी कुछ मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं तो उसकी भी ड्यूटीज़ आपको दी जाएगी अगर आप कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हो तो।
ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी है, पेपर 1 यानी कि कौन कौन से पेपर आएंगे, कितने घंटे का होगा, इसमें वो भी मेंशन है। ठीक है, स्किल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन भी इसमें मेंशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और पेपर 1 का डिटेल जो भी डिटेल है कि कौन कौन से सेक्शन आएंगे और डिटेल सिलेबस भी इस प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, सेम आपका वही है। UR OBC और EWS के लिए 500 रुपये है, SC ST के लिए 300 रुपये है, और जो वुमेन कैंडिडेट हैं प्लस PWD उनके लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, तो यही सब है। अभी हम बात कर लेते हैं इसका जो लिंक है वो कहाँ मिलेगा आपको। लेकिन हम कॉलेज की वेबसाइट पर आ गए हैं। स्पॉटलाइट का जो सेक्शन है वहाँ पर अब हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। ठीक है, अच्छा, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखिए नोटिस और क्लिक हेयर टू डिटेल एडवर्टीजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। तो बेसिकली आपको जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो ये आपको जो फॉर्म है वहाँ पर ले जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पर आपको ले जाएगा। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसमें प्रोवाइड करनी होगी। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप खुद से भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।